नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। फ्रेंड्स, आज का दिन घास से मत जाने दीजिएगा। क्यों? आज है सोमवती अमावस्या, फुल न्यू मून। जब हम किसी नए कार्य को शुरू करते हैं और अगर ऐसे देखें जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लोग पितरों के लिए दान करते हैं। आज हम दीप दान करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता है। आज के दिन का यूज़ हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोग पूजा पाठ मतलब करते ही हैं उनके निमित्त, और कुछ नहीं करते तो अगर ज़रा सा भी अवेयर होते हैं तो रामायण गीता ऐसा पाठ कर लेते हैं जो अपने पितरों के निमित्त देते हैं। और कुछ ना कुछ छोटा सा भी रिचुअल हो, जैसे एक ही दक्षिणमुखी में अगर दिया जलाते हैं, वो भी ज़रूर से ज़रूर करता है हर कोई। तो अगर आप नहीं करते तो आज आप एक दिए वाला रेमेडी कर सकते हैं। मतलब आप 3 दिए ले सकते हैं, एक दक्षिण दिशा में जला सकते हैं गेट के बाहर और एक पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसे भी अपने पितरों को याद करके उनकी ब्लेसिंग के लिए आप कर सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते तो आप शांत जगह पे बैठ सकते हैं और माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं अपने मतलब उनसे, अपने पितरों से। और अगर वो भी कहीं भटक रहे हैं, अगर वो पूर्ण उनका वो नहीं हुआ है, तो भी आप यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं, माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं कि अब वो रिलीज़ हो जाएं जहाँ पे अगर वो अटक गए हैं तो। तीसरा जो हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हीलर्स के लिए, तो आज का दिन का उपयोग तो हम लोग बहुत करते हैं। अपने आप को लोग क्लिन्स करते हैं। जो भी हमें आगे करना होता है, मतलब इस मंथ में हम क्या करेंगे उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं। आज हम अपनी क्लिनजिंग भी करते हैं और एक चीज़ मतलब अपने आप को चार्ज भी करते हैं। और मून मेडिटेशन और ये जो फुल मून और न्यू मून का जो मेडिटेशन होता है वो हर कोई ज़रूर करता है। आज भी कुछ लोग करते हैं, कुछ कल करते हैं। तो जो चेक की टेक्निक होती है वो ज़रूर करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप आज मैनिफेस्टेशन डायरी लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको लिख सकते हैं। अगर आप किसी कोई बीमारी है या फिर कोई एक स्पेशल विश है आपकी, तो भी आप उसको आज से स्टार्ट करके कुछ महीनों तक, जैसे 3 महीने तक और उससे ज़्यादा, जैसे 1 साल तक, या फिर फुल वो जो सोमवती अमावस्या आएगी जो 2025 वाली है उस तक कर सकते हैं। किसी भी एक चीज़ को उठा लेते हैं। जैसे कि अगर आप गीता का पाठ कभी नहीं कर पाते तो आप कहेंगे कि हम आज से 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। देखिए, जब हम कोई बुक रीडिंग वाला मतलब स्टार्ट करने को बोलते हैं कि आज से हम ये पाठ करेंगे, मंत्र करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये हम डेली करते हैं। ऐसी रेमेडीज़ को हम डेली करते हैं। इसको रेमेडी इसलिए कहने का मतलब इसलिए है कि आजकल इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है कि अगर रेमेडी करके बोलो कि इससे आप क्लींस होंगे, अगर आप ये बोलेंगे तो आपका ऑरा अच्छा होगा, आपके आसपास का ऑरा अच्छा होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो लोग ज़रूर करते हैं और उनको रिज़ल्ट भी मिलते हैं। लेकिन क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे बाबा दादी का तो ये होता ही था, एक शेड्यूल बना रहता था कि वो लोग इन पुस्तकों का अध्ययन करते रहते थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि घर में अगर पुस्तक होती नहीं फ़िलहाल, तो अगर है तो वो बंद रहती है, उसको हिलाया तक नहीं जाता है। और अभी भी मैं देखती हूँ कि मेरे दादाजी अभी भी हर दिन रामायण का पाठ करते हैं। तो ऐसे पहले होता था और अब नहीं होता, इसलिए रिचुअल में इसको जोड़ दिया गया कि आप इसको करिए ही करिए, ठीक है। तो वो तो अदर सी बात हो गई। और जो थोड़ा सा ऐसी वाली चीज़ें हैं, जैसे दीप दान करना और किसी को दान करना, आज के दिन कुछ किसी के निमित्त कुछ निकालना कि आज ये आहार निकालना, वो हम हफ्ते में कर सकते हैं। डेली करना थोड़ा टिपिकल होता है सभी के लिए। तो हफ्ते में आप ये चीज़ को किसी एक दिन कहें, आज बोल सकते हैं कि मैं ज़रूर करूँगा। और कोशिश कीजिए कि आप अगर घर से बना के नहीं ले जा सकते तो आप ख़रीद के दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ निमित्त ज़रूर आज से स्टार्ट करना चाहिए आपको। और अभी पूरा दिन है, सुबह से ज़्यादा अमावस्या का महत्व प्रदोष के बाद आता है। तो अगर अभी आपने नहीं किया तो नो टेंशन, आप प्रदोष काल के बाद कर सकते हैं, 12 बजे तक कर सकते हैं। मतलब अगर उसको लेना चाहते हैं तो आप
कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन डायरी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई मंत्र चैंटिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। और जो हीलर्स हैं वो अपने सारे सिंबल्स को आज एक बार बना सकते हैं, अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं ना। और जल एनर्जाइज तो हम लोग करते ही हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ें करनी है कि हम पर्टिकुलर करेंगे ही। जैसे कि अभी तक आपने 24 पॉइंट हीलिंग नहीं स्टार्ट की थी, तो वो आज से आप कह सकते हैं कि मैं स्टार्ट करूँगा। और जाहिर सी बात है कि जब आप 24 पॉइंट हीलिंग की बात कर रहे हैं, 24 पॉइंट हीलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो मुश्किल से 21 दिन की ही होती है। उसके बाद हम 7 चक्रा हीलिंग करते हैं। तो अगर आपने कभी रेकी सीखी थी और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आज से बोलिए कि आज हम 24 पॉइंट हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे और उसको कीजिएगा। और यूनिवर्स से सबसे पहले उन्हीं की ब्लेसिंग लीजिए कि आप ये करवाइए मुझसे, क्योंकि अगर हमने सीखा था तो हम रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी हमें चुनती हैं, रेकी माँ हमें चुनती हैं। इस हमारा लाइफ का कुछ पर्पस होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ आते हैं। किसी न किसी कारणवश इंसान छोड़ देता है कि कभी उसको किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही होती है, उसके टाइम की शॉर्टेज उसके पास होती है, फैमिली के कारण कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप अगर एक बार अटेंड हैं तो भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर आपने सीखी और उसको आपने छोड़ दिया है तो उसमें भी ऐसा होता है। उसमें तो प्रैक्टिस ही करनी होती है। तो आज आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ जो आपकी चीज़ रुक गई थी और आप उसको स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसका स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज से वो किया कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊं और ज़रूर अपलोड करूं, चाहे जैसे, क्योंकि बीच बीच में इतना स्ट्रक हो जाता है, इतना बर्डन, क्लासेस और कुछ भी होता है तो इंसान रुक जाता है। तो आज से ये छोटा सा ही बनाएं, शॉर्ट वीडियो ही डालें, लेकिन ज़रूर करें। तो ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो हीलर्स के लिए, नॉर्मल किसी के लिए भी जो ऐसे बड़े बड़े दिन होते हैं तो उसमें बहुत हायर एनर्जी मिल रही होती है, तो कुछ ऐसे नकारात्मक कार्य करने से अच्छा है कि आप पॉजिटिव कार्य के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, उसके लिए आगे बढ़ें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें आज से किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है। जो चीज़ हमें आती है उस चीज़ की शुरुआत करनी है। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है, कोई कोर्स आप करना चाहते थे और आप नहीं कर रहे थे, तो आज आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं कि मैं वो करूँगा। और अगर आप आज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आप उसको बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज से नई चीज़ की शुरुआत, किसी भी चीज़ का एक चीज़ ओत ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप एक डायरी ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें अपनी एक लाइन में अपनी अफर्मेशन लिख लीजिए, जो भी, कि जैसे आई एम हेल्दी सोल। आई एम लगा के ब्रैकेट में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं कि कंचन इज़ हेल्दी, कंचन इज़ हेल्दी, है ना, कंचन स्वस्थ है। या फिर अपने आप लिख रहे हैं तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ऐसे करके आप फिर राम 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 पूरे एक पेज भर सकते हैं, बस इतना सा लिख सकते हैं। इतने छोटे छोटे एक्शन लेने से भी आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज के इस मौके को जाने मत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।